हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ का तीसरा चैप्टर में अभी हम 3.4 तक पढ़ चुके थे, जिसमें हम विलोपन विधि देखे थे, उसके उदाहरण हम देखे थे और विलोपन विधि से रैखिक समीकरण कैसे हल होता है उसको हम पूरा पढ़ चुके हैं। आगे हमको पढ़ना है वज्र गुणनखंड विधि, जिसमें हम आज इसके उदाहरण देखेंगे और हो सकेगा तो प्रश्नावली चालू करेंगे 3.5। अगर पिछले वीडियो में आप किसी को भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां आप जाकर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो वज्र गुणनखंड विधि टॉपिक क्या है आज का? वज्र गुणन विधि। हमको वैसे देखिए वज्र गुणन विधि में हमको पढ़ना क्या है, तो इसमें हम पिछले लेक्चर में कुछ पढ़ भी चुके हैं, तो उसको पहले हम देख लेते हैं हम क्या पढ़े थे। देखिए यहाँ पर हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है। वैसे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। ये समीकरण 1 हो गया और यहाँ समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या ले लेंगे, x का और y का वैल्यू जो हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे ना, यहाँ पर तो a1 और a2 रखेंगे, यहाँ से b1 b2 रखेंगे और c1 c2 रखेंगे यहाँ से। और फिर क्या करेंगे कि x पाई करेंगे, यहाँ से इसको बंद करेंगे। ठीक है, इस साइड वाले को क्या करेंगे कि बंद करेंगे, यानी इसको नहीं और इन सब इनका त्रियक मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका त्रियक इसका इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, तो b1 c2। ठीक है, फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, a1 है माइनस b2 c1 इक्वल टू y के लिए देखिए क्या करेंगे, y के लिए हम b वाले को बंद करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे। देखना, इसका मल्टीप्लाई जब इधर करेंगे तो हम इस साइड लिखेंगे a1 c2, और फिर इसके बाद देखिए हम इसका मल्टीप्लाई इधर इसका मल्टीप्लाई इधर के इधर लिख दिए, इधर नहीं लिखेंगे y में, और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो आएगा a2 c1 माइनस का, फिर आ जाएगा यहाँ पर 1 बटे में। देखिए 1 का कैसे करेंगे, 1 के लिए इसको बंद करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो आ जाएगा a1 b2, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो आ जाएगा a2 b1। हम पिछले लेक्चर में इसको देख चुके हैं, बस इसमें पिछले लेक्चर में थोड़ा सा मिस्टेक क्या हुआ, इसको इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया, तो आप क्लियर कर लीजिएगा। इसको इधर जो इधर है इधर ही रहेगा, यानी कि इस समय जो बता रहे हैं वो सही है। ठीक है, पिछले लेक्चर में थोड़ा सा मिस्टेक है, मतलब इसको इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ क्लियर है। तो इस तरह से करेंगे। अगर जैसे कि x का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहाँ से a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे तो x इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1। यहाँ देखिए a1 b2 हो जाएगा, फिर यहाँ से a2 b1 हो जाएगा। ठीक है, ये x का वैल्यू। अगर y का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं, डायरेक्ट रख लेते हैं, तो a2 c1 माइनस
A1C2, यहाँ से हो जाएगा A1B2 माइनस A2B1। इस तरह से यहाँ पर x और y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलेंगे इसके उदाहरण की तरफ। उदाहरण नंबर 14, जिसमें इस प्रश्नावली के लिए पहला उदाहरण है, यानी कि जो पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.5, और इस पूरे अभ्यास के लिए 14वां उदाहरण है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको शुरू करते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं हम। तो इस तरह से वज्र गुणनखंड विधि से x और y का वैल्यू फाइंड होगा। देखिए 14वां उदाहरण दिया क्या है आपका। उदाहरण में लिखा है बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेवरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल किराया, कुल लागत 56 है, परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेवरम तथा मल्लेवरम के और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत 74 रुपए है। बस स्टैंड से मल्लेवरम तथा यशवंतपुर का किराया ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 14वां क्वेश्चन क्या लिखा है कि 14 क्वेश्चन है, बेंगलुरु के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेवरम
के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत 46 रुपए आती है आपकी यहाँ पर, ठीक है। है, परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेवरम के और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत 74 रुपए है। तो बस स्टैंड से मल्लेवरम तथा यशवंतपुर का किराया ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए हल कर लेते हैं। यहाँ पर पहले हम मानेंगे, माना मल्लेवरम का किराया x रुपए है, ठीक है, और यशवंतपुर का किराया y रुपए है। तो यहाँ से x रुपए कितने टिकट है? कट टिकट है 3x, और y रुपए के कितने टिकट है? यहाँ से सॉरी 2 टिकट है यहाँ पर, 2x और 3 टिकट y रुपए के हैं। तो टोटल मिलाकर कितने 46। ये समीकरण हम 1 ले लिए। यहाँ देखिए आपका 3 टिकट है मल्लेवरम के और 5 टिकट है यशवंतपुर के, तो टोटल मिलाकर कितने हैं 74 रुपए। समीकरण यहाँ से हम 2 ले लिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम करेंगे क्या, इस यहाँ से हम पहले A1 और A2, B1 और B2 का मान पहले हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर हम A1 देख लेते हैं। A1 देखिए क्या है 2 है, B1 क्या है यहाँ से 3 है, और C1 क्या है माइनस का 46 है। फिर देखिए आगे A2 क्या है 3 है, B2 क्या है 5 है, और C2 क्या है यहाँ से माइनस का 70 है, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान होना चाहिए, उधर है तो प्लस में है ना, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए, अब हमको पता x और y, और यहाँ से हम जेड बोल रहे हैं 1 लिखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा A1 A2, यहाँ से B1 B2 और C1 और C2 हो जाएगा। इस तरह से देखिए अब क्या करेंगे कि A1 और A2 और B1 B2 की जगह पे हम इसको रखेंगे। तो A1 की जगह पे क्या आएगा 2 आ जाएगा, और A2 के जगह पे 3 आ जाएगा, और B1 के जगह पे 3 आएगा, और B2 के जगह पे आपका 5 आ जाएगा, और C1 के जगह पे माइनस का 6 आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 46, 6 नहीं है, C2 के जगह पे माइनस का 74 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि हम पहले देख लेते हैं कि तो यहाँ देखिए इस तरह से हुआ। अब देखिए यक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम यक्स को बंद करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं, इसमें करते हैं तो कितना जाएगा 3 4 जा आ जाएगा आपका, इसमें इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 4 जा कितना 12 का 2 1 करी 3 7 21 21 1 22, ए माइनस का आ जाएगा, ए भी इधर माइनस होगा। ये देखिए ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस और माइनस यहाँ पर देखिए पहले इसका और इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 4 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो कितना 30 का 3 33 का 0 3 कैरी और 5 हो जाए 20 20 में तो 23 आ जाएगा। तो यहाँ से ये माइनस रहेगा, माइनस का 2 3 0, ठीक है। तो ये माइनस माइनस ये क्या कर देगा इसको प्लस कर देगा, तो प्लस का 2 3 0 आ जाएगा बराबर में y के लिए यहाँ पर देखिए क्या कर लेंगे, y के लिए हम सिंपल सा y को हम यहाँ से बंद करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, देखिए ना। तो इसका मल्टीप्लाई जब हम इधर करेंगे तो इस साइड लिखेंगे माइनस का 2 4 जा 8, यहाँ से हो जाएगा आपका
14, देखिए ये माइनस है, यहाँ पर आपका माइनस है यह, और इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो हम इस साइड लिख लेंगे। आपका माइनस क्या आ जाएगा, 3 6 जा 18 का 8, 1 कैरी, 3 4 जा 12, 12 1 13 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस रहता है तो माइनस और ए माइनस क्या हो जाएगा, उसको प्लस कर लेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान होना चाहिए। ए माइनस और ए प्लस इक्वल टू करेंगे 1, तो बट्टे में क्या आ जाएगा, इस वाले को बंद करेंगे हम, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो यहाँ से 10, और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो यहाँ से 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम इनको सॉल्व करते हैं, इसको इसको जोड़ घटा लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या बच जाएगा, यहाँ से आप घटाएंगे तो 8 बचेगा, आप घटा कर देख लीजिएगा, यहाँ 8 बच जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से आपका 10 हो जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको थोड़ा रिलेट कर लेते हैं। A1 A2 तो पता ही चल गया था। देखिए अब क्या करेंगे, जो एक्स बाई 8 इक्वल टू 1/1, उसके यानी इसके इक्वल करेंगे यहाँ से, तो x इक्वल टू 8 आ जाएगा, और वहीं क्या हो गया, y/10 इक्वल टू 1/1, यानी y इक्वल टू 10 आ गया। फिर एक मल्टीप्लाई करने पर x का वैल्यू, यहाँ से हम y का वैल्यू फाइंड कर लिए। हम x क्या माने थे, मल्लेवरम का किराया, और y क्या माने थे, यशवंतपुर का किराया। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन की तरफ। आप लास्ट में लिख लीजिएगा कि यह मल्लेवरम का किराया यह 8 है, और यशवंतपुर का किराया क्या है, 10 रुपए है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन आपका क्या दिया है। उदाहरण है आपका यहाँ से 15, इसमें हमको बोला है कि P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। क्या है, अद्वितीय हल है। समीकरण क्या है आपका, यहाँ से 4x प्लस py प्लस 8 इक्वल टू 0, समीकरण 1 ले लेंगे इसको। यहाँ से 2x प्लस 2y प्लस का 2 इक्वल टू 0, इसको समीकरण हम 2 ले लेंगे। ठीक है, हम इसको हल करेंगे, तो यहाँ से हम देखिए ना, अद्वितीय हल के लिए क्या होना चाहिए, हम अभी पिछले लेक्चर में हम बता भी चुके हैं कि अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 जब रहेगा तो ये आपका अद्वितीय हल होगा। ठीक है, यानी कि जब प्रतिच्छेद करेगा एक दूसरे को तो वहां पे अद्वितीय हल होगा। देखिए यहाँ से तो A1 क्या है, 4 है, और यहाँ से B1 क्या है आपका P है, और A2 क्या है यहाँ से 2 है, और B2 क्या है यहाँ से 2 है। ठीक है, C हम रखेंगे नहीं क्योंकि हमको अद्वितीय हल चाहिए, और A1 A2 B1 B2 का मान चाहिए। यहाँ देखिए हो जाएगा 4/2 इक्वल टू P/2। ठीक है, नॉट इक्वल टू, इसका 3 मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 2P इक्वल टू, इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा, तो इधर जाएगा तो P इक्वल टू क्या जाएगा, P का मान हमको बेसिक से क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। यहाँ से P का मान यहाँ से हमको 4 मिल गया। ये उदाहरण 15 था, अद्वितीय हल पूछा था तो हम इसी तरह से करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, उदाहरण 16 की तरफ बोला है कि k के मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल
होंगे। तो यहाँ पर देखिए इस समीकरण इसको मान लेंगे के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 है ब्रैकेट में, और यहाँ पर इसको समीकरण 2 ले लेंगे 12x प्लस के वाई और माइनस के। तो यहाँ देखिए a1 क्या है आपका के है, a1 के है और b1 आपका 3 है और c1 क्या है माइनस का के माइनस 3। तो यहाँ से a2 क्या है आपका, a2 है 12 और यहाँ से b2 है आपका k और c2 भी है माइनस का k। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 और c1 बाई c2 होना चाहिए, सब इक्वल होना चाहिए, तब जाकर अपरिमित रूप से अनेक हल निकलता है। यानी कि क्या है, और संपाती है, संपाती रेखा, संपाती समीकरण है, एक दोनों के रेखा बोल सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ देखिए तो a1 के जगह पे हम रखेंगे इसको k को, a2 के जगह पे 12 को इक्वल टू यहाँ से हम रखेंगे 3 k इक्वल टू माइनस का k माइनस 3, यहाँ से हो जाएगा माइनस का k। देखिए ना हम इन दोनों को इक्वल करेंगे, तीनों के साथ तो इक्वल रख नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे तो k स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से 36 आ जाएगा। तो k का मान निकालेंगे तो ये रूट में 36 आएगा, तो k इक्वल टू 6 आ जाएगा। k का मान यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 6 आएगा। अगर यहाँ से अगर हम देखिए अगर हम इसके इक्वल करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका k 12 इक्वल टू, यहाँ देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k माइनस 3 यहाँ से k का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर इक्वल टू इसका, यहाँ पर देखिए 12 है, 12 का मल्टीप्लाई तो 12k यहाँ से 36। ठीक है, हम देखिए यहाँ माइनस है ना, तो हम क्या करते हैं इसको इधर लाते हैं, हम इधर लाएंगे तो k स्क्वायर माइनस का 12k यहाँ से प्लस का 36। हम क्या करते हैं कि जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, फैक्टर करेंगे ना, यहाँ से 12 आए और मल्टीप्लाई करने पर 36 है, तो क्या जाएगा k स्क्वायर माइनस 6 प्लस 6 k प्लस 36, क्योंकि 6 और 6 मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, और क्योंकि इसका करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, आप काटिए 2 से, 2 1 जा 2 8 जा, फिर 2 9 जा, यहाँ से 3 3 जा। ठीक है, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो गया इस तरह से। तो k स्क्वायर माइनस 6x, देखिए a माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 6x प्लस 36 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब क्या कर लेंगे कि यहाँ से हम k कामा लेंगे बाहर, तो k माइनस 6 आ जाएगा माइनस का, यहाँ से माइनस हम बाहर लेंगे क्या 6, तो आ जाएगा यक्स, k है ना, यक्स क्यों रख रहे हैं, k है आपका, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी आ जाएगा 6। यहाँ देखिए k माइनस 6 और दूसरे कोष्टक में भी क्या आ जाएगा k माइनस 6। इसको हम क्या करते हैं, अगर 0 के बराबर हम इसको करते हैं तो यहाँ से k का मान क्या आ जाएगा 6 आएगा, इस तरह से भी 6 और इस तरह से भी 6 आया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे हम बढ़ेंगे, इसके प्रश्नावली के एक दो क्वेश्चन भी यहाँ से हम कर लेते हैं। तो इसको हम इरेज कर लेते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो देखिए प्रश्नावली हमको पढ़ना है, प्रश्नावली 3.5, प्रश्नावली हमको पढ़ना है 3.5, और यहाँ से हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, देखिए ना यहाँ से पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया है कि हम पढ़ ले रहे हैं, यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं इसके। देखिए बोला है निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। जब
यहाँ पर देखिए पहला का पहला क्या दिया है कि यक्स माइनस 3y प्लस का 3 माइनस का 3 इक्वल टू 0 और 3x-9 माइनस का 2 इक्वल टू 0। यानी कि बोला है ना कि ये जो समीकरण है, ये जो समीकरण मान लीजिए 1 और ये 2 है। पहला क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगर यह अद्वितीय या फिर यह अद्वितीय हल है या फिर अपरिमित रूप हल है या फिर कोई हल नहीं है। अगर यह अद्वितीय हल है तो इसको वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए क्या करेंगे। यहाँ पर a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -3, c1 इक्वल टू -3। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, a2 इक्वल टू 3 और b2 इक्वल टू -9 और c2 इक्वल टू -2। तो यहाँ से a1 बाई a2 रखेंगे हम। a1 क्या है आपका 1/3 है। फिर b1 बाई b2 रखेंगे क्या है -3/-9। माइनस से माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आएगा। यहाँ से देखेंगे तो 1/3 इक्वल टू 1/3 आया। यानी कि यहाँ पर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आया। अगर c की बात करेंगे यहाँ से c1/c2 तो -3/-2 इससे कैंसिल। यानी कि यहाँ पर क्या आ गया 3/2। ये क्या हो गया नॉट इक्वल टू। जब यहाँ पर नॉट इक्वल टू आएगा c1/c2 तो क्या होगा, यहाँ पर कोई हल नहीं होगा क्योंकि ये क्या समांतर रेखाएं यहाँ पर आएगी, तो यहाँ कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं हो जाएगा। इस तरह से हम इसको कर लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए दूसरा क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 है। यहाँ समीकरण 1 ले लिए, समीकरण हम 2 ले लिए। सेम काम हमको यहाँ भी करना है, चेक करना है कि यह किस तरह का हल है। अगर अद्वितीय हल होगा तो हम इसको यहाँ पे नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पे इसको वज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए a1 क्या है आपका 2 है, b1 क्या है 1 है और c1 यहाँ से क्या है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 5। यहाँ से a2 क्या है आपका 3 है और b2 क्या है यहाँ से 2 है और c2 क्या है माइनस का 8 है। अब यहाँ देखिए क्या कर लेंगे, देखते हैं a1/a2 रखेंगे तो 2/3 हो गया और b1/b2 रखते हैं तो क्या जाएगा 1/2। इसको देखेंगे तो दोनों बराबर नहीं है, यानी a1 यहाँ पर क्या है a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2। तो यहाँ पर ये अद्वितीय हल होगा 2/3 नॉट इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होगा। जब ये अद्वितीय हल होगा तो हम इसको वज्र गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जब ये अद्वितीय हल होगा तो हम इसको वज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे। देखिए कर लेते हैं इसको, क्या जाएगा यहाँ से x y यहाँ पर 1, तो यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो a1 के जगह पे हमको क्या रखना है 2, यहाँ हम 2 रखेंगे। a2 के जगह पे हमको क्या रखना है 3 और यहाँ देखिए b1 के जगह पे 1, b2 के जगह पे 2 और c1 के जगह पे -8 -5 और -8 यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे x का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, x को बंद करेंगे इससे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई हम उधर करेंगे तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 10 आ जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल कर देगा तो यहाँ से प्लस का 10 आ जाएगा इक्वल टू y हो गया। y के लिए क्या करेंगे, y को इस तरह से हम बंद करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करके यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका मल्टीप्लाई हम क्या करते हैं इधर करते हैं तो माइनस, यहाँ माइनस का 16 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, देखिए ना y में थोड़ा क्या होता है ना, y का इधर करके इधर लिख दे लेते हैं ना, कि नहीं इधर करके यहाँ पे लिख दे, नहीं तो माइनस में आंसर आ जाएगा। ठीक है, y का मान देखिए तो क्या आ जाएगा 3 का इधर कर ले, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का क्या जाएगा 15 आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, दोनों को प्लस करेगा तो प्लस
16 आ जाएगा। तो इक्वल टू 1 यहाँ से कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई देखिए, इसको बंद करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ 3 4। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं, यहाँ पर हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से -8 में से 10 माइनस प्लस 10 से यहाँ से घटाते हैं तो 2 बचता है, यहाँ से आपका 1 बच जाएगा, यहाँ से आपका क्या बच जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x/2 इक्वल टू 1/1 रखेंगे तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा, और यहाँ से y/1 इक्वल टू 1/1 कर लेंगे तो y इक्वल टू यहाँ से क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से x और y का वैल्यू फाइंड कर लिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसका तीसरा भी आज कर लेते हैं। ठीक है, तो इरेज करते हैं हम। देखिए तीसरा यहां से क्या दिया है आपका, तीसरा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 20, समीकरण 1 लेंगे, 6x माइनस 10y इक्वल टू 40, यहाँ से हम ले लिए समीकरण 2। a1 देख लेते हैं क्या है, यहाँ से 3 है, b1 आपका क्या है -5 है, और c1 क्या है -20 है, क्योंकि इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए a2 यहाँ से क्या है 6 है, b2 क्या है -10 है, और c2 क्या है -14 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है ना कि ये हमको लगता है कि सभी इक्वल नहीं है, सभी क्या है इक्वल है। यहाँ देखिए 3/6 रखेंगे, यानी कि हम देखिए 1/a1/a2 रखेंगे तो 3/6, इसको काटेंगे तो क्या जाएगा 1/2, यहाँ से b1/b2 रखेंगे यानी कि -5/-10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। यहाँ पर देखिए c1/c2 रखेंगे, माइनस का 20 बाई माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल यानी कि 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये सभी क्या है 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पर क्या है यह संपाती है। यहाँ पर भी अगर हम हल देखेंगे तो हल तो निकलेगा, ठीक है, लेकिन हमको सिर्फ बोला था कि अद्वितीय में रहेगा तभी हमको वज्रगुणनखंड विधि हल से इसको हल करना है, तो हम इसको नहीं कर रहे हैं। आप करना चाहेंगे तो वैसे भी शायद ये हो, तो हम आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसमें का जो एक क्वेश्चन बचा है वो आपके लिए होमवर्क है, हम अगले दिन इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।